मेरे दादाजी यहाँ से 1932 से इसी जगह पे रह रहे हैं और मेरा भी कंटिन्यू लाइसेंस कम से कम 20 साल तो मुझे हो गए यहाँ पे और मैं लाइसेंस वैलिड हूँ। 2005 से मेरे सारे लाइसेंस वैलिड है, सारे बिजली पानी सबके सारे क्लियर है मैडम। उन्होंने पुलिस के बल पे मेरा सारा नुकसान कर दिया गया है, मेरा सारा छप्पर तोड़ दिया, मेरा मोबाइल तक तोड़ दिया उन्होंने, जैसे कि हम बांग्लादेशी या कोई उससे बाहर से आ रखे इस तरीके से बर्ताव करा गया। उन्होंने एक नहीं सुनी किसी की भी, बस डंडे मारना, चाहे किसी को लग जाए चाहे कुछ भी। मेरा इतना कम से कम 70-80 हज़ार रुपये का नुकसान हो चुका है, तो कौन भरपाई करेगा। मेरे तो 2 बच्चे हैं, हमारे तो कोई कमाने वाला भी नहीं है, 4 महीने हो गए आदमी गुजरे हुए। चलो प्रधान ने कंप्लेंट कर भी दी तो डिपार्टमेंट को अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। प्रधान तो कहेगा कल को इंडिया गेट तोड़ दो तो इंडिया गेट तोड़ देगी गवर्नमेंट क्या। ये मेरे दादाजी का लाइसेंस है 1932 का, अंग्रेजों के जमाने का, इसी हेलीनंद धोबी घाट का है। नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इन दिनों आए दिन सोशल मीडिया पर कई सारी वीडियोस वायरल होती हैं, लेकिन ये सिर्फ वीडियोस की कहानी नहीं है, बल्कि ये कई सारे लोगों की जिंदगी की हकीकत है। इस वक्त मैं दिल्ली के बाराखंबा में मौजूद हूँ। जिन शख्स से मैं आज आपको मिलवाऊंगी उनकी भी कहानी कुछ इसी प्रकार है, क्योंकि वो एक आम पब्लिक है, क्योंकि वो एक आम जनता है, शायद इसीलिए उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ये उनका गुजर बसर था। यहाँ पर वो इस्त्री करते थे, प्रेसिंग का काम करते थे और वो अब से नहीं करते थे, सालों से करते थे, और उसके बावजूद भी यहाँ पे कुछ लोग आए और इनका सब उजाड़ कर चले गए। तो चलिए मैं आपसे उनकी बातचीत करवाती हूँ और जानती हूँ क्या है पूरी हकीकत। मेरा नाम मैडम रोहित कनौजिया है और मैं हेलीलैंड धोबी घाट में काम करता हूँ। आप हमें बताएंगे कि क्या हुआ था आखिरकार आपके साथ। मैडम 24 तारीख को 1 बजे के टाइम इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट गेट के बाहर खड़ा हुआ था। फिर उनसे मैंने पूछा क्या बात हो गई, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो उसके 2 घंटे बाद उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म करके पुलिस बुला ली गई। कम से कम 100 लोग थे और मुझसे गेट खुलवाया, क्योंकि गेट की जिम्मेवारी मेरी है बंद करने खोलने की। फिर उसमें 10 मिनट का उन्होंने मुझे टाइम दिया कि आप जहाँ पे काम करते हैं अपने कपड़े बाहर कर लो, हम पूरा तोड़ देंगे, नहीं करोगे तो सारा सामान लेके चले जाएंगे। तो मुझे अच्छा, आप स्त्री का काम करते हैं? कपड़े धोता हूँ मैडम, कोठी बंगलों के, उससे मेरे परिवार का गुजारा चलता है। तो मैंने उनसे पूछा भी, आपने कोई नोटिस भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो उल्टा मेरे पे गुस्सा होने लगे कि आपको बंद कर देंगे, उठा के ज्यादा बोलोगे तो सारा सामान ले जाएंगे। तो मैडम मेरे समझ में कुछ भी नहीं आया, मेरा बहुत नुकसान हो चुका है। अब जैसे आप देख रहे हैं कि सारा सामान ऐसे फैला पड़ा है, बिजली के बोर्ड ऐसे खुले पड़े उल्टे सीधे तरीके से, और सारा काम ऐसे ही है। यहाँ पर तोड़ा ताड़ी करके गए हैं वो लोग? हाँ, 3 डिपार्टमेंट था, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और पुलिस इन्वॉल्व थी। यहाँ पर आप कब से काम करते थे? मेरे दादाजी यहाँ से 1932 से इसी जगह पे रह रहे हैं और मेरा भी कंटिन्यू लाइसेंस कम से कम 20 साल तो मुझे हो गए यहाँ पे और मैं लाइसेंस वैलिड हूँ, मेरा आज भी लाइसेंस मेरा वैलिड है और मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। मैं बिजली पानी बिल सब पे करता हूँ हर तरीके से। कुछ भी आपको नोटिस नहीं दिया गया? कुछ भी नहीं दिया गया, ना नोटिस ना इन्फॉर्मेशन, कुछ भी नहीं दिया गया। दो महीने पहले इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट और विजिलेंस डिपार्टमेंट आया था, तो उन्होंने बताया था कि आपकी कंप्लेंट है, हम आपको भी बुलाया गया और जिसकी कंप्लेंट उसको भी बुलाया गया, पर मुझे कुछ नहीं बोला गया, ना मुझे बुलाया गया। किस चीज की कंप्लेंट? कि वो कह रहे थे प्रधान ने कंप्लेंट कर रखी है कि आपने सरकारी जमीन पे कब्जा करा हुआ है। मैडम तो सरकारी घाटी है, मैं तो काम ही कर रहा हूँ उसमें और मैं तो लाइसेंस ही हूँ। मैं मैडम देखो खुले में कपड़े कैसे हो पाएंगे प्रेस, बताओ, बारिश का टाइम है, गर्मी लगती है। अच्छा, जब आप अपनी शिकायतें लेके पुलिस स्टेशन गए तब उन्होंने क्या कहा? पुलिस स्टेशन गई नहीं मैडम, कहीं नहीं गया मैडम। उसके बाद में मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा कहीं जाने के लिए। तो मैंने आपका चैनल देखा ना, तो मुझे कोई आशा सी लगी कि आपसे बात की जाए इस समस्या के लिए। मैडम पुलिस ही इन्वॉल्व थी तो मैं पुलिस स्टेशन कैसे जाता मैं। अच्छा, क्या आप जैसा कि अभी बता रहे थे कि उन लोगों ने धमकी भी दी थी अगर आप कंप्लेन करते हो तो आगे भी तोड़ देंगे? हाँ, उन्होंने ये कहा था कि आपका तोड़ा गया है, आप औरों की भी कंप्लेंट करो, सबका तोड़ेंगे। तो मैडम लोग कैसे कैसे गुजारा करते मुझे पता ना, मेरे भी बीती है, मेरा परिवार बिखर गया, मैं औरों की कंप्लेंट कैसे कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि एनडीएमसी इलाके में 16 धोबी घाट है, 16 धोबी घाटों पे खाली 96 मकान दे रखे हैं एनडीएमसी ने। बाकी जैसे मैं काम करता हूँ वैसे सभी लोग काम कर रहे हैं। बता, मुझे कह रहे कि इंक्रोचमेंट कर रखे हैं, इंक्रोचमेंट तो सारे घाटों पे ही मैडम। आपको क्या लगता है किसके कहने पे ये तोड़ा गया है? मैडम ये सारा पॉलिटिकल मामला है मैडम, सारा कुछ, क्योंकि 100 आदमी तोड़ने आए, जरी सी झोपड़ी आप बता सकते हो? बताओ मैडम, प्रधान कहता है कि हमें ये कॉलोनी अलॉटमेंट हो रखी है, ये हेलीलैंड कॉलोनी है, देवी प्रसाद सदन, डीपी सदन के नाम से है। इसका किराया 39 रुपए है, सन 71 से अभी तक 39 रुपए किराया है और बाकी लोगों को 1 रुपए का बेनिफिट नहीं देती गवर्नमेंट। जिनको मकान अलॉटमेंट है उनको ही बेनिफिट दे रही है हर तरीके से, और आधे लोग तो उनमें काम भी नहीं करते हैं और ये केवल धोबी घाट काम करने वालों के लिए है। मेरा तो लाइसेंस है, इनके तो लाइसेंस भी नहीं वैलिड है। कितने लोग हैं आपके परिवार में? मतलब 6 भाई है हम और मेरी 5 भाभी है, मेरी वाइफ है, मेरी छोटी बेबी भी है, एक माताजी है मेरी, उनकी भी उम्र काफी हो चुकी है मैडम। और पीछे 4 महीने पहले मेरे 2 भाइयों की डेथ हो चुकी है, वैक्सीन लगने की वजह से उनका इलाज नहीं हो पाया और उनको भारी डेथ हो गई मैडम उनकी।
जब भी समझाया उनको मैंने, उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी मैडम। अच्छा, तो मतलब ये इस काम के अलावा हमारे पे कुछ भी साधन नहीं है। यहाँ पर ये 1-2 सालों से नहीं बस रहे हैं, बल्कि इनका कहना है कि इनके दादा परदादा यहीं पर काम करते थे। और देख ही सकते हैं यहाँ के हालात किस तरह से उन लोगों ने बेकार कर दिए हैं। और इनके पास कई सारे पेपर भी हैं आपके पास कंप्लेन के। मैंने मतलब रिक्वेस्ट की थी जैसे सभी लोगों को बना के दिया, मुझको भी दिया जाए। वो कह रहे कार्रवाई चल रही है, कुछ कार्रवाई भी नहीं हुई। आपके पास यहाँ पर लीगल डॉक्यूमेंट्स है कि आप लीगल तरीके से रह रहे हाँ, हैं? मेरे पे लाइसेंस वगैरह सारी चीज़ वैलिड है मैडम। ये धोबी घाट के मेरा प्रेजेंट लाइसेंस है, वैलिड लाइसेंस। 2005 से मेरे सारे लाइसेंस वैलिड है, सारे बिजली पानी सबके सारे क्लियर है मैडम, सारी चीज़ें। यहाँ के विधायक कौन है? यहाँ के विधायक केजरीवाल जी है जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर। मैंने उनको भी लेटर लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ मैंने, और सांसद जी को भी लिखा हुआ है, मीनाक्षी लेखी जी को भी। मेरा इतना कम से कम 70-80 हज़ार रुपये का नुकसान हो चुका है, तो कौन भरपाई करेगा? अच्छा, आप ये जो गुजारिश लगा रहे हैं सब जगह, तो इनसे कुछ फायदा हुआ आपको? कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ मैडम। उल्टा मैंने केजरीवाल जी के ऑफिस में बात करी थी, तो वो उल्टा कह रहा है इनकी कंप्लेंट कर दो। बताओ, अच्छा, वो कह रहे हैं अदर धोबी घाट की भी कंप्लेन कर। कंप्लेंट कर दो, बताओ मैडम। तो इस वक्त मैं उनके परिवार वालों के साथ मौजूद हूँ। और लेडीज पुलिस भी आई थी और जेंट्स भी आए थे। एक चीज को हाथ नहीं लगाने दे रहे थे, कह रहे सारे कपड़े उठा के ले जाएंगे, तुम्हारे सारा सामान ले जाएंगे उठा के। इससे पहले भी आप लोगों को नोटिस वगैरह दिया गया था? कुछ नहीं दिया गया, उन्होंने दिखाया ही नहीं नोटिस वोटिस कुछ भी। वो तो इतना नुकसान कर दिया, मतलब इतनी महंगी महंगी हमने चादरें डलवा रखी थी जिसके नीचे मतलब प्रेस वगैरह कर सके। एक चीज को ऐसे हाथ नहीं लगाने दिया उन्होंने। कह रहे तुम कुछ भी करोगे तो हम तुम्हें भी ले जाएंगे ऐसे ही। क्या चीज लेके आए थे यहाँ पर वो तोड़ने? हमारे आदमी है नहीं, सारा अपनी हाथ से उठा उठा के लगे, तोड़ तोड़ के डंडे वंडे सब खींच लिए। यदि बदतमीजी से खींचे, बाई चांस हमें पीछे से लग जाए या कुछ भी है, बदतमीजी से हट जाओ, हटती क्यों नहीं हो, बीच में घुस रही हो। लेडीज पुलिस और बुला ली थी उन्होंने कि हम हाथापाई करें या कुछ भी है, ऐसा हमने कुछ भी नहीं करा। भाई जो हमारे जरूरत का सामान है वो तो हम लेते ही उनसे, वो भी उन्होंने सब अपने ऊपर ही उन्हीं पे ट्रक पे लाद लिया, हाथ से ही छीन रहे थे वो। मेरे तो 2 बच्चे हैं, हमारे तो कोई कमाने वाला भी नहीं है, 4 महीने हो गए आदमी गुजरे हुए। कितने लोग यहाँ पर रोजगार करते थे? हम 10-12 जने हैं, मतलब फैमिली में 10-12 जने हैं, लेडीज लगा के बारिश में यहाँ पे सामान संभालें या बच्चों को देके। खानदानी काम ये तो खुद मतलब व्यवसाय है धोबी समाज की ओर से, कपड़े धोने का। ये काम नहीं करेंगे क्या काम करेंगे हम? अब वो कपड़े हम खुले में प्रेस कोई कर सकते हैं? पहले होता बारिश का टाइम हो रहा, देखो चिड़िया बीट कर देती कपड़ों पे, नुकसान हो जाता सारा। कुत्तों का पता नहीं, जानवर का पता नहीं, कपड़े नुकसान करें। जहाँ से हम कपड़े निकालते ले जाते ये करे, ये भी बंद कराऊंगा गेट भी, जहाँ से निकलते बढ़ते हैं। बताओ, सरकारी जमीन पे अपना कब्जा कर रहा है वो, सरकार को कुछ नहीं दिख रहा। मैं तो यही हाथ जोड़ रहे हैं कि बस हमारा कुछ करवा दीजिए, आपकी छप्पर तिरपाल डल जाए, बस हमें मशीन ढाक ले, कपड़े ढाक ले थोड़े से, और कुछ नहीं। हमको यहाँ पे रहते थोड़ी है, काम करते अपने घर में बैठ जाते जाके। जिस इंसान का पेट भरा हुआ है तो गवर्नमेंट उसका और पेट भर रही है, और जो भूखा है उसको कुछ भी नहीं दे रही। बताओ मैडम, क्या चाहते हैं सर आप? मैं हाथ जोड़ से प्रार्थना करता हूँ केजरीवाल जी से कि वो आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर है, और एक मैं आम आदमी हूँ। गवर्नमेंट से प्रार्थना है कि मेरा जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की तरफ देखा जाए और मुझे काम करने के लिए सुविधा दी जाए, जिससे कि मैं अपने परिवार का गुजारा कर सकूं। तो जैसा कि आपने देखा, हमने इनके परिवार वालों से बातचीत की। इन्होंने ये बताया कि सिर्फ एक लोग नहीं है जो यहाँ पे रोजगार मिल रखा है, बल्कि इनके पूरे परिवार में करीब 10 से 15 लोग रहते हैं। सबको यहीं से रोजगार उपलब्ध था। और साथ ही आजकल की कहानी नहीं है जब से ये काम कर रहे हैं, बल्कि ये सालों से यहीं पर काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी इन्हें कुछ भी नहीं बताया गया कि आखिरकार इनके साथ इतनी बदसलूकी क्यों की जा रही है। इन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ अगर आप ये चाहते हैं कि इनकी आवाज़ आगे तक जाए, ये आम आदमी की आवाज़ है, अगर आप चाहते हैं कि इनकी आवाज़ आगे तक जाए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कैमरामैन विजय के साथ ज्योति, झलको दिल्ली।